Assalamu alaikum. I hope you are doing well. We are going to discuss. I am Daniel Hussain and I have been teaching mathematics for 10 years online as well as physical in USA, UK, and Australia. And I'm also have been working in education department of Pakistan government. So basically, the purpose of this is to give the help to the VU students, those VU students that are only studying on LMS and that are not getting MCQs regarding their subjects. And this is our mission to help them. And um, we have also other missions that we will create lectures for all the VU, MSc Mathematics and BS Mathematics, all subjects. So चलें आज की जो बात है उसको डिस्कस करते हैं. Here are some MCQs जो हैं मैंने बनाए हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पे. तो ये MCQs नंबर 42 है जो मैं शेयर करने वाला हूँ. इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैंने शेयर करना है. तो बेसिकली इस तरह के MCQs अगर आप इनर प्रोडक्ट स्पेस का टॉपिक पढ़ें तो आपको इस तरह के MCQs मिलेंगे कि आप जो है इसमें ये देखो कि ये कौन सी कंडीशन है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में होती है और कौन सी है जो नहीं होती. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस. कौन सी कंडीशन है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में है, कौन सी नहीं है. तो इनमें इन्होंने जो है मैंने 4 ऑप्शन बनाए हुए हैं. एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू वाई एक्स बार इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स इनर प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन डी इज एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इनमें से कौन सी कंडीशन है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में होती है. तो इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो सिमेट्रिक होती है. लाजमी बात है, वो मेट्रिक स्पेस है, वो बड़ी है मेट्रिक स्पेस से, तो मेट्रिक स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी. तो इसलिए ये इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है ये मेट्रिक स्पेस भी होती है और ये मेट्रिक स्पेस की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. ठीक है, जैसे हमने मेट्रिक स्पेस में पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स. इसी तरह ये इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स बार. इसको मैं आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ देखें कि इस सिमेट्री का मकसद ये होता है कि दिस कंडीशन स्टेट्स दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर्स. तो पहली कंडीशन ये है सिमेट्री, कंजुगेट सिमेट्री. इसमें अगर हम लेफ्ट साइड पे रियल नंबर लें और राइट साइड पे उन रियल नंबर्स का ऐसे समझ लें कि अगर लेफ्ट में और राइट पे हम दोनों कम्प्लेक्स नंबर ही ले लें तो हमारे पास जो है जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका जो इनर प्रोडक्ट है उनका जो कम्प्लेक्स कंजुगेट है उसके इनर प्रोडक्ट के बराबर होगा. तो सेम वेक्टर्स इन रिवर्स ऑर्डर होगा. तो इसी तरह लीनियरिटी कंडीशन है कि अगर हम किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर कोई भी वेक्टर ए पुट करते हैं तो वेक्टर ए बाहर आ जाना चाहिए इनर प्रोडक्ट स्पेस से. ठीक है, ये देखें यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है. इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स प्लस वाई कामा जेड inner product is equal to a x comma z plus y comma z inner product. This condition states that the inner product of linear combination of vector with another vector is equal to the linear combination of inner product of the individual vector with the same other. कि अगर हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है वेक्टर्स का दूसरे वेक्टर के साथ तो वो जो लीनियर कम्बिनेशन है उसमें से जो लीनियर वेक्टर है स्केलर वेक्टर है वो बाहर आ जाएगा. इसी तरह जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है पॉजिटिव डिफाइननेस. वो ये कहती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक्स और वाई, उनका इनर प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो तो उनका इनर प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. मतलब ये है कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा. और अगर x 0 है तो लाजमी बात है 0 का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 ही आएगा. तो ये कंडीशन है, इसको फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है. दिस कंडीशन स्टेट्स दैट, ये कंडीशन बताती है इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. कि अगर इनर प्रोडक्ट आप ले रहे हो वेक्टर की उसके अपने साथ तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, कभी भी वो नेगेटिव नहीं आती. तो ये सारी कंडीशंस हैं. इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन. जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने जनरेट किया था तो द करेक्ट आंसर इज एक्स वाई. अब यहाँ पे अगर सवाल ये बन सकता है कि कौन सी कंडीशन है जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में नहीं होती, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हमें मेट्रिक स्पेस में पता है
कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स होता है, उसको सिमेट्री कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो सिमेट्री प्रॉपर्टी नहीं लगती, एक्स वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस इक्वल टू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होता, तो इसलिए इसका आपने एहतियात से काम लेना है। सिमिलरली अगर नीचे देखें, वो कहते हैं कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, ये बात आप जहन में रखें कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट स्पेस जब आप लेते हो, वाई एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के उस वक्त इक्वल होगा अगर हम सिर्फ रियल स्पेसेस लें। ठीक है, इनर प्रोडक्ट रियल स्पेसेस लेंगे तो आएगा इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। ये सिर्फ एक लेक्चर मैंने नहीं लगाया हुआ, मैंने सारे जितने भी वी यू मैथ 641 के जो लेक्चर्स हैं फंक्शनल एनालिसिस के, मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।